तो चलते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और तब तक सर आते हैं, उसको देखते हैं, बढ़ाएंगे। आइए, तो कल जहां तक हम लोगों ने पासेस लिख लिए थे उसी के आगे के सेक्शन को हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पासेस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगले पास का नाम बना के लिखिएगा अघिल पास। अगले पास का नाम बना के लिखिएगा अघिल पास। आगे दूसरे कॉलम में लिखिएगा लद्दाख के अंदर है। अघिल पास लद्दाख के अंदर है। अघिल पास लद्दाख। राधे राधे। सब लोग अपना करंट का क्लास साथ साथ में कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो प्लीज करना शुरू कर दो, वरना तुम 2025 में दो चाहे 2026 में दो, करंट आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए। आ रही आवाज अभी सबको? ऑडिबल है? चलिए, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला है यहाँ पे अघिल पास। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा खारदुंगला। अगला लिखिएगा खारदुंगला। ये भी कहाँ है? ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा। अगला है खारदुंगला। अगला है खारदुंगला, लिखिए, लद्दाख के अंदर है। नेक्स्ट लिखो मिंतका पास। ये कहाँ है? पीओके में है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अपने पेपर में आता नहीं है बट फिर भी लिख लो, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड चल रहा है पीओके, तो मे भी सवाल बन जाए। ठीक है, मिंतका पास, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, ये तुम्हें जितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जितने तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब तुम्हें लद्दाख में मिलेंगे। लिखिएगा लनक। ला का मतलब क्या है? ला का मतलब है पास। ठीक है, ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है पास। ओके, तो ये क्या है? लनक, पेंसी, चांग, इमिस, ये चारों आपको मिलेंगे लद्दाख के अंदर। जहां जितना ज्यादा माउंटेन होगा वहां उतने ज्यादा पासेस होंगे, सिंपल है। जल्दी से लिखो फिर रिवर्स पढ़ाएं रीजन को। ये ऐसे आएगा ना बेटा, ऐसा वाला एरिया आएगा, लाइक दिस। ये इधर अश्काय चिन्ह वाला एरिया आ जाएगा। अगल पास जहां से देख रहे हो, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। चलो, अगला लिखिएगा बुर्जिल पास या बुर्जिला। बुर्जिल पास या फिर बुर्जिला। बुर्जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर है। किसको किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर को ये लद्दाख के साथ में कनेक्ट करता है। कश्मीर को ये लद्दाख के साथ में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये मत लिखना क्योंकि अभी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है आजकल पासेस में। अगला लिखिएगा जोजिला। अगला लिखिएगा जोजिला। अब आप सबको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उस एरिया के अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जोजिला है, पहले वो जम्मू कश्मीर के अंदर आया करता था, लेकिन जब से एरिया चेंज हुआ है तो ये कहाँ आ गया है? अब ये लद्दाख के अंदर आ गया है। कहाँ आ गया है? लद्दाख के अंदर आ गया है। ये आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा? तो ये लेह, यानी कि लद्दाख से, लेह लद्दाख से कहाँ तक जाता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक। इमिस था सबसे नीचे, इमिस, इमिस, IMIS, इमिस, चौथे नंबर पे। अगला लिखिएगा बारालाचा, हिमाचल प्रदेश। अगला लिखिए बारालाचा, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा, हिमाचल प्रदेश। ये किसको किसको जोड़ता है? लाहौल स्पीति को लेह के साथ में जोड़ता है। लाहौल स्पीति यानी कि हिमाचल प्रदेश को ये किसके साथ में जोड़ता है? लेह के साथ में जोड़ता है। जल्दी जल्दी लिखो, फिर अभी हम सवाल पूछेंगे इसी के ऊपर। चारों बेटा लद्दाख में है, इमेज भी लद्दाख वाली लोकेशन में है। यार तुम लोग क्लास में आने के बाद में पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के क्लास में 7 बजे मुंह धो के बैठ जाया करो, ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहा करे। अब ये इतना बड़ा एरो लगाया है और लिखा है कि ये चारों लद्दाख में, फिर भी पूछ रहे हैं इमेज कहाँ पर है। अब बताओ, वही वाली बात हो गई, पूरी लंका जल चुकी है, तुम अभी पूछ रहे हो हनुमान जी कौन है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। अगला लिखेगा शिव किला, ये तो लिखा ही चुके हैं तुम्हें हम। और लिपुलेख, अगला लिखो लिपुलेख। मुझे नहीं पता बेटा किसी दूसरे का क्लास और समय होता है कि नहीं होता, मुझे अपना पता है बेटा, आई डोंट नो। 7 बजे हम यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, SSC वाला पे, करंट अफेयर्स।
दिब्रू शिखोवा जो है मैम आपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बताया था, बिल्कुल सही बात है। अभी नदी की तरफ चलेंगे ना तब बताएंगे कि दिब्रू शिखोवा का कुछ हिस्सा जो है वो असम की तरफ भी आता है, जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर आपको मिलेगी। ठीक है, अभी चलना है नदियों पे, रुको तो। लिखिएगा लिपुलेख, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको चाइना यानी तिब्बत वाला जो लोकेशन है उसके साथ में बॉर्डर बनाता हुआ दिखेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। तो बड़ा मिलाते रहते हो हाँ। और दूसरी तरफ कौन सा कंट्री मिलेगा? नेपाल मिलेगा। दूसरी तरफ कौन मिलेगा? नेपाल मिलेगा। विकास बता तो दिया, और कैसे बताएं? अगला आइएगा, नेक्स्ट लिखिएगा नाथुला। पता नहीं लिखाया था कहीं, लिख लो। अगला लिखिएगा नाथुला और यही लिखिएगा जिलिपला। ये दोनों कहाँ हैं? दोनों ही आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगे। दोनों ही आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगे, नाथुला और जिलिपला। ये जो नाथुला है ना, ये जाता है कैलाश मानसरोवर तक, कैलाश मानसरोवर तक। और ये 1962 की जब लड़ाई होती है, साइनो इंडिया वॉर जब होती है, उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया था, इसको ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये ओपन कर दिया गया। तुम्हें बड़ा पता है गौरव कि उसका रात वाला नशा नहीं उतरा है। तुम्हें कैसे पता? तुम साथ में बैठे थे क्या उसके? हैं? बातें सुन लो सर। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। इसका जो बॉर्डर है वो किसके साथ में लगता है? तिब्बत के साथ में लगता है। इसका बॉर्डर किसके साथ में लगता है? तिब्बत के साथ में इसका बॉर्डर लगता है। ऊंचाई लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। जिलिपला आपको बता ही दिया मैंने। अच्छा ठीक, चलो अब आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक आधे नाम और लिख लो, तब हम चलते हैं रिवर्स की तरफ। एक आधे नाम और लिख लो। लिखेगा उमलिंगा दर्रा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उमलिंगा पास, ये कहाँ है? ये लद्दाख के अंदर है और ये हाईएस्ट मोटरेबल है, यानी कि यहां से गाड़ियां वगैरह भी जाती हैं, हाईएस्ट मोटरेबल है उमलिंगा दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? चलो तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना, और चलते हैं। हेडिंग बनाइएगा रिवर्स। नदियां, नदियां। निखिल मैम मेरा इतना टूटे जावे, कल तुम्हारा कमेंट नहीं देखा था हमने। अब जब हम ऐसे करके लिख रहे होंगे तो दिमाग इधर थोड़ी ना होगा, दिमाग तो यहाँ होगा ना मेरा। लिखिएगा, हेडिंग बनाइए रिवर्स ऑफ इंडिया और ब्रैकेट में हिमालय लिखिएगा। रिवर्स ऑफ इंडिया ब्रैकेट में लिखिएगा हिमालय, ब्रैकेट में लिखिए रिवर्स और हिमालय। जैसे भी हेडिंग बनानी है हेडिंग बनाइए। पहले हम लोग यहाँ से जो रिवर्स सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही महारथी टाइप के होते हैं। जब हम यहाँ पे हिमालय की नदियां पढ़ा लेंगे, उसके बाद में वो कहेंगे कि अरे मैम ने तो बाकी नदियां पढ़ाई नहीं, मैम ने बताया नहीं गोदावरी कहाँ पे है और बाकी कहाँ पर है। तो जैसे जैसे आगे की साइड में हम मैप पे चलेंगे तो वैसे वैसे नदियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। अभी हम लोग हिमालय कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहले हम आपको हिमालय की रिवर्स पढ़ाएंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो कि होगा प्लेन्स ऑफ इंडिया। तब हम लोग ये गंगा यमुना ये सारी नदियां पढ़ेंगे, ठीक है? तो कोई हु हल्ला नहीं मचाएगा। चलिए अब देखिए, यहां से एक रिवर आएगी निकलते हुए, ऐसे गाना गाते गाते ला 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 ला, और ऐसे जाके यहाँ डेल्टा बना। अभी पहले देख लो, इसको लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, पहले यहाँ ध्यान से देखो। उसके बाद में देखोगे तो इसमें बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, है ना? देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एग्जाम में आपको बोला जाता है इसको अरेंज कर दो साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। हमारा जीवन तो मैम इसी में निकला जा रहा है कि नदी कहाँ से निकल रही, कहाँ को खत्म हो रही है। ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब नहीं सोचा था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये अरेंज करने को पूछा जाता है। अब एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल के आ रही है और कहाँ को जा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे फर्क पड़ रहा है नदी के डायरेक्शन से, उसे फर्क पड़ रहा है कौन सी किसकी सहायक नदी है, उसे फर्क पड़ रहा है कि किसका कौन सा डायरेक्शन है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले रिवर का नाम लिखिएगा इंदस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी, इंदस रिवर, नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले देखो इंदस दिखाई दे रही है, इंदस के नीचे देखो कौन सी दिख रही है, झेलम दिखाई दे रही है, झेलम के नीचे देखो क्या दिख रहा है, चेनाब नजर आ रहा है,
चेनाब के नीचे देखो क्या दिखाई दे रही है, रावी दिखाई दे रही है। रावी के नीचे क्या दिख रहा है, व्यास दिखाई दे रही है। और व्यास के नीचे कौन सी है, सतलज दिखाई दे रही है। दिख रही है सबको? तो बस ये आपको अरेंजमेंट जो है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, ये जो आपको यहाँ पे पूरा सीक्वेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जरा सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में। आइए पॉइंट वाइज लिखते हुए चलिएगा। देखो भाई क्या है, इस तरीके से रिवर आती है और इस तरीके से जाती है। ठीक, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से। कहाँ से होगा इसका ओरिजिन, तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। जहां से इसका ओरिजिन होगा वहां पर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बोखारचू। ये नाम कभी सुना है तुमने, बोखारचू? ये क्या है, यहाँ पर आपको ये ग्लेशियर देखने को मिलेगा। क्या है ये, ग्लेशियर है जहां से इसका ओरिजिन होता है। कई बार ऑप्शन के अंदर आपको ये नहीं लिखा होता है, यहाँ दिया होता है तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का पठार हो गया, प्लेट्यू हो गया। या मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर लिख दीजिएगा। ठीक, जो ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से आंसर को मार्क करके आइएगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो कितनी ऊंचाई से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो करीबन इतनी ऊंचाई से इस नदी का ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। फिर ये नदी जहां से निकल रही है यानी कि तिब्बत से निकल रही है, उसके बाद में ये रिवर इंडिया में एंट्री लेगी। कहां से, जास्कर से इंडिया में एंट्री ले गई। इंडिया में आने के बाद में यही नदी लद्दाख की प्रमुख नदी बन जाएगी और उसके बाद में ये किधर जाएगी, ये जाएगी पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां से एंट्री लेके ये आएगी कहाँ, कराची पे। और कराची पे यहाँ पे अरब सागर मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, वहां ये अपना डेल्टा बनाती है। ऑलराइट, तो अगर तुमसे पूछा जाता है इस नदी का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट इसका डायरेक्शन है। कितने देशों से होते हुए जा रही है, 3 देश हो जाएंगे, 3 कंट्री हो जाएंगी। पहला हो जाएगा तिब्बत यानी कि चाइना वाला पार्ट, दूसरा है इंडिया और तीसरा है पाकिस्तान। तीसरा है पाकिस्तान। लिख लो। ऐसे ही डायग्राम बनाना होगा, आपकी इच्छा है। सिंह खानवान तिब्बत में, अभी बता रहे हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको ऐसे बना के लिखना है तो बना के लिख लो, आपको पॉइंट्स में लिखना है पॉइंट्स में लिख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हें याद होता हो, सिंपल, जैसे आपको याद होता हो। ओके, अब यही जो इंडस रिवर है इसी को तिब्बत के अंदर आप देखेंगे तो लाइन्स माउथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से सिंह मुख या फिर लाइन्स माउथ के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, या फिर इसे सिंगी खम्बाई के नाम से भी जाना जाता है तिब्बतीय भाषा में। सिंगी खम्बाई तिब्बत के अंदर, लाइन्स माउथ। बेटा जास्कर प्लेस नहीं है, जास्कर एक रेंज थी, पहले ही क्लास में पढ़ाया था। चलिए ऐसे ही बनाते हो, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे बनाने से प्रॉफिट क्या होता है ना, रिवीजन में समस्या नहीं आती है, तब बेस्ट पार्ट, रिवीजन में कभी आपको टेंशन नहीं हो जाएगी। ओके, इसके बाद में देखो क्या होता है, ये जो नदी है ना, इस नदी को लेके काफी ज्यादा विवाद है। किसके किसके बीच में विवाद है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको विवाद मिलेगा, जिसके लिए क्या कराया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी करवाई जाती है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कब होती है, 1960 में। ये क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा गया था, जिसको करवाया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है वो इनके बीच की संधि करवाता है, ट्रीटी को करवाता है। और इसमें बोला गया कि पानी जो है वो डिवाइड किया जाएगा। कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो इसमें बोला गया कि कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को जाएगा और कुछ नदियों का पानी जो है वो भारत को जाएगा। इसमें जो डिवीजन किया गया वो 80:20 के हिसाब से पानी का डिवीजन किया गया। अब इसमें क्या बोला गया, पाकिस्तान के पास में सिंधु नदी का पानी आएगा, मतलब जो रिवर्स ऊपर की तरफ है ना, उनका जो पानी है वो किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास में जाएगा। जो नीचे की तरफ है वो किधर आएंगी, वो इनकी तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस रिवर, झेलम नदी और चेनाब, ऊपर की तरफ थी ना ये झेलम और चेनाब, इनका पानी पाकिस्तान के पास में जाएगा। और इंडिया के पास में किसका पानी आएगा, व्यास का आएगा, रावी का आएगा और सतलज का आएगा। बट ऐसा नहीं है कि झेलम का जो पानी है
वो भारत बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अब झेलम के किनारे तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि श्रीनगर है, तो क्या श्रीनगर वहां पानी नहीं इस्तेमाल करेगा? करेगा। बट जो मैक्सिमम वाटर है, यानी कि 80% का जो पानी है इन नदियों का, ये पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और इनका 20% कौन यूज करेगा? इंडिया करेगा। इनका जो 80% पानी है वो भारत इस्तेमाल करेगा, 20% ये करेगा। ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? अब देखो यहाँ पे इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। अब देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है ना, खूब सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। 5 तो तुमने देख ही ली, 5 अभी देख ली ना, 5 कौन कौन सी थी? चेनाब, झेलम, ये सब थी, है ना। इसके अलावा सुरु है, जास्कर है, सोम है, आपकी ये क्या नाम है, गिलगिट है, ये सब आपको देखने को मिलेंगी, कुनार है, ये सब इसकी सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी। बट जितनी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन तो आपने देख ही लिया, है ना। अब देखो होता क्या है, ये सिंधु नदी आई, सिंधु के साथ में यहाँ पे एक नदी इसके साथ में आके जुड़ेगी, एक नदी इसके साथ यहाँ पे ऐसे आके जुड़ेगी, और एक नदी इसके साथ यहाँ जुड़ेगी। उसके बाद में यहाँ से एक नदी आएगी जो यहाँ पे जाके इससे जुड़ेगी, और एक नदी आके ऐसे जुड़ेगी। यही तो तुमने मैप पे देखा था। दिख रही है? दिख रही है? तो यहाँ पे क्या सीन है, एक सेकेंड, आप देखो ध्यान से, ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है ये तो इंदस है, ठीक। ये जो आ रही है ये है झेलम। झेलम देखो किसके साथ में मिल रही है, ये मिल रही है चेनाब के साथ में, ठीक है। अब चेनाब के साथ में देखो एक और नदी आके जुड़ी जा रही है, इसका नाम क्या है? रावी नदी है। उसके बाद में देखो एक ये नीचे से नदी आके ये भी यहाँ पे जुड़ रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सतलज नदी। और ये देखो सतलज में आके एक नदी यहाँ पे जुड़ी जा रही है, इसका नाम क्या है? व्यास नदी। तो इसको देखने के बाद में क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंदस की सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें से कौन सी होगी? सोचो, ये मैप तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ किया है, बताइए। मुनीब ने वैसे पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि सभी बच्चों को ये चीज पता हो। देखो और आंसर करो। यहीं पे हम तुमसे क्वेश्चन पूछ डालेंगे, ठीक है। कोई बता रहा है रावी है, चिनाब है, चिनाब,